नमस्कार, ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। बिहार इलेक्शन मोड में है और लालू प्रसाद यादव जिनके घर को, जिनकी सत्ता को कभी पावर हाउस कहा जाता था, वहाँ विवाद, हालांकि वो विवाद पर विराम लगता सा अब दिख रहा है, क्योंकि लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव को नसीहत दी, चेतावनी दी कि घर परिवार को संभाल कर चले, लेकर चले। नतीजा आज बड़ा अप्रत्याशित देखने को मिला कि रोहिणी आचार्य को उन्होंने कहा कि ये मेरी दीदी हैं, इनका अपमान कभी नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और अब परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। यही नहीं, आदतन मीडिया से बिल्कुल कोसों दूर रहने वाले उनके सलाहकार राज्यसभा के सदस्य संजय यादव भी खुलकर मीडिया के सामने आए, कैमरा के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी विवाद है, ये मीडिया ने इसको हवा दी है। मीडिया ने हवा दी, कितनी दी ये बात तो अलग है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है ना कि वो अपने एक्स अकाउंट को बिल्कुल प्राइवेट कर लिया था और प्राइवेट करने के बाद उन्होंने जब उसको फिर ऑपरेट किया तो उन्होंने पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया। मतलब कि परिवार से उनकी नाराजगी थी, और नाराजगी हो भी क्यों नहीं। हाँ, दूसरी बात, संजय यादव ने कहा कि उनका पूरा सम्मान है। नेचुरली अगर संजय यादव उनको सम्मान न भी दें, बावजूद उनको सम्मान मिलता रहेगा रोहिणी आचार्य को, क्योंकि उन्होंने महादान किया है, अपने पिता की जान बचाई किडनी देकर। हाँ, एक बात और है जो राजनीतिक गलियारे में ये बात तैर रही है कि रोहिणी आचार्य का भी पॉलिटिकल, राजनीतिक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, और उसी महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने भावावाद में वो अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने वो बात लिखी थी कि उन्हें न तो कोई आकांक्षा है, न महत्वाकांक्षा है, और उन्हें कोई पद की लालसा भी नहीं है। बात है कि अगर लालसा नहीं है तो फिर वो लिखने की जरूरत क्या थी। एनीवे, बात खत्म हो गई। बात अब विराम लगने की है, और रोहिणी आचार्य भी इस पर कोई टिप्पणी उन्होंने अब तक नहीं की है। हालांकि राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह बात तैरने लगी है कि लालू की चेतावनी के बाद तेजस्वी औकात में आ गए। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक आप देखते रहें ऑफबिट वन। खबर अच्छी लगे शेयर करें, बटन दबाएं।